हालांकि गैस्ट्रो के पेशेंट इन सीज़न में आने नहीं चाहिए, लेकिन 10-20% पेशेंट ये बड़े हैं हमारे पास। साल का आगाज़ होते ही डायरिया और गैस्ट्रो के केसेस ने जो वो अस्पतालों में पकड़ तेज़ कर दी है। इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल की ER वार्ड के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर इमरान साहब मेरे हमने मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान आपके वक्त का। क्या देख रहे हैं, साल का आगाज़ होते ही गैस्ट्रो, पेट दर्द, उल्टी, मतली, इनके केसेस जो वो तेज़ी से आ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, शादियों का सीज़न है या लोग होटलिंग जो वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्या वजूहत हैं और ER पे कैसा दबाव? देखें, पेशेंट्स सीज़न तो आपको पता है थोड़ा सर्दी का चल रहा है, वायरल हमारे पास चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। गैस्ट्रो हमारे पास कुछ महीने पहले बहुत था, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये जो आखिरी दिनों थे 30-31 तारीख और अभी नया साल जैसे शुरू हुआ है, तो गैस्ट्रो के पेशेंट हमारे पास पहले से 10-20% बढ़ गए हैं। उसकी वजह जो हम लोगों से पूछ रहे हैं वो ज़्यादातर बाहर का खाना, शादियों की सीज़न है, सुबह शाम दोपहर को शादी है, रात को शादी है, 2-2 दावतें हैं, उसमें बदपरहेज़ी हो रही है, खाना रखा हुआ देर तक चलता है। और दूसरी आपने एक और भी बात देखी होगी जो हमने लोगों से पूछा है, वो ये है कि बाहर का खाना जो आउटिंग हो रही है ना, वो बड़ी ज़्यादा हो रही है इस बार। क्यों? शायद स्कूलों की छुट्टियां थी तो वो घर के मेंबर सारे इकट्ठे हो गए, ख़ानदान वाले इकट्ठे हो गए छुट्टियों में और उन्होंने बाहर को प्रीफर किया। बर्न्स रोड, ये चीज़ें सारी आपने देखा होगा, बहुत रश बढ़ा हुआ है, तो उस वजह से हमारे ER पे बड़ा लोड पड़ा है इन दिनों में। जो पेशेंट है, हालांकि गैस्ट्रो के पेशेंट इन सीज़न में आने नहीं चाहिए, लेकिन 10-20% पेशेंट ये बड़े हैं हमारे पास। क्या पेचीदगियाँ देखी जा रही हैं, लोग क्या शिकायत लेके आते हैं, पेट दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, मतली हो रही है, और फिर उनको क्या ट्रीट किया जाता है और क्या रेफ़र करेंगे, एहतियात क्या करनी चाहिए? देखें, कॉमन सिम्टम तो यही होते हैं कि पेट के दर्द के साथ आते हैं और उल्टियाँ भी होती हैं, किसी किसी पेशेंट को डायरिया मोशन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन आपको पता है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हम उनको IV शुरू में देते हैं जिनको ज़रूरत होती है, फिर उनको नहीं तो OPD बेस पे मेडिसिन ओरल दे देते हैं। पेशेंट विदिन 6 आवर्स बेहतर हो जाता है, हम उसको रेफ़र कर देते हैं, यानी घर वापस कर देते हैं, फिर उसके बाद 2-4 दिन के बाद बुलाते हैं। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि एडमिट करने की भी, तो एडमिट कर लेते हैं। अच्छा, आपके तवसल से मैं ये गुजारिश करूँगा लोगों से, ठीक है शादियाँ, दावत, खाना पीना सब आप बिल्कुल अवेल करें, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एतदाल के साथ। मिक्सअप नहीं होना चाहिए, बार बार ओवर ईटिंग नहीं होनी चाहिए, रखी हुई चीज़ों का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। शादियों में बिरयानी रखी हुई होती है, देख की 4-4 घंटे पहले बनी हुई होती है, तो इनसे ख्याल किया जाए। खाना जहाँ पे बाहर खा रहे हैं वो थोड़ा सा सही देखभाल के, और पानी का इस्तेमाल साफ़ होना चाहिए, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। जो होटलों पे जग्स होते हैं या जो पानी होता है उसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, लोग वहाँ वाफर मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। पानी का सही इस्तेमाल रखें, साफ़ सुथरा हो, बॉयल हो पानी, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर इमरान मेरे हमने मौजूद हैं, तफसील बताया कि किस तरीके साल के आगाज़ में यहाँ अमूमन इस मंथ में जो वो डायरिया के केसेस आते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि बदपरहेज़ी और शादियाँ हो, होटलिंग हो, उनका रुझान जो वो बढ़ा है, जिस वजह से डायरिया के केसेस भी जो वो 20 से 25% जो वो इजाफा देखने में आ रहा है। सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर भी जो वो मरीज़ों का रश है, वहीं दूसरी जानिब अगर दीगर सरकारी हॉस्पिटलों की बात करें तो वहाँ पर भी जो वो मरीज़ों की तादाद में जो वो इजाफा देखने में आ रहा है। एहतियात जो वो शहरियों के लिए, शहरी इक्तदार में जो वो तमाम तर चीज़ों को खाएँ और दूसरा बदपरहेज़ी से जितना बच सकते हैं उतना बचें।